वेलकम टू द GAGS वर्ल्ड। मेरा नाम लखिंद्र बघेले है। SSC CGL 2019 बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 पार्ट हमने देख लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पीछे जाकर देखिए, आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और एक एक क्वेश्चन से हमने कम से कम 8-10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्रोकोडाइल्स में कितने चैम्बर हार्ट होता है। तो क्रोकोडाइल के हार्ट को समझने से पहले मैं ह्यूमन हार्ट की बात कर लेता हूं। तो आपको सबको पता है, यहां पर इस तरह से मैंने ह्यूमन हार्ट बना दिया। अब क्या होगा, ये मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, जब आप इसे देख रहे हो तो ये कौन सा साइड है जी, ये लेफ्ट साइड है। ये कौन सा साइड है, राइट साइड है। तो इस राइट साइड में कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। इस लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड। तो सिंपल सी बात है कि 2-3 चीजें आपको पता चल गया कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके राइट साइड में इम्प्योर और उसके राइट साइड में प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ओके, ये उसके बाद में जब मैं बात करूंगा कि जो हार्ट का काम होता क्या है, तो हार्ट जो होता है वो आपका पंप इन और पंप आउट करने का काम करता है। तो पंप इन जब करता है तब ब्लड हार्ट में आता है, पंप आउट करता है तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड जाता है। तो पंप इन एंड पंप आउट का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। और लंग्स क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ओके, तो मैं यहां पर मैंने क्या देख लिया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, और यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप कह रहे होंगे कि सर रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। आपने कहा होगा, आपने कहा कि रेप्टाइल से कितना चैम्बर हार्ट होता है, 3। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि रेप्टाइल्स तो क्रोकोडाइल भी है, तो फिर इसमें 4 चैम्बर हार्ट कैसे हुए। लेकिन जो क्रोकोडाइल जो है इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि एक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो क्रोकोडाइल के केस में आपको याद रखना है कितने चैम्बर हार्ट होंगे जी, आपके 4 चैम्बर पाए जाएंगे। जब 4 चैम्बर पाए जाएंगे तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। किसमें, क्रोकोडाइल में कितना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ओके, गुड। ओके, अब देखते हैं इसमें कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उस हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होगा। जो हार्ट जो होता है पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो अब और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं बता देता हूं। जो मछली जो होती है उसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कितना ब्लड सर्कुलेटरी, सिंगल। ओके, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, जो मछलियां या फिशेस पाई जाती हैं उसमें 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, और उस 2 चैम्बर हार्ट यदि है तो उसमें कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। 2 चैम्बर हार्ट किसमें, मछलियों में होगा। ओके, अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं एम्फीबियंस। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और वो धरती पर भी रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं। तो ऐसे जीवों को जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के पास कितने चैम्बर हार्ट होगा, 3 चैम्बर हार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एम्फीबियंस जो आपके जो मेंढक हो गया, ये क्या हुआ, एक एम्फीबियन है जो आपके जमीन के अंदर भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्फीबियंस कितने चैम्बर होंगे उसके हार्ट में, 3 चैम्बर। तो क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो पाया जाएगा। गुड। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं इनकम्प्लीट ब्लड जो होगा आपका, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें भी कितने चैम्बर हार्ट होगा, 3 चैम्बर हार्ट होगा। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर होगा बेटा, 4 चैम्बर होगा। जो एक्सेप्शन है, ये भी एक रेप्टाइल्स का प्रकार है लेकिन एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ जो है कितने चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। जब मैं आपके बर्ड्स और मैमल्स की बात, जैसे स्तनधारी और पक्षियों या एव्स की बात करता हूं तो कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। तो क्या होगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होगा। अब आप मुझे कह रहे होंगे सर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। तो ओके, तो मैंने क्या कहा, जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 2 पार्ट में, लेफ्ट साइड राइट साइड में डिवाइड होगा। तो एक समय में ब्लड आएगा और उसी समय ब्लड जो है उससे बाहर जाएगा। जब एक ही समय में ब्लड आएगा
हृदय में और उसी समय में ब्लड हृदय से बाहर जाएगा, उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एक बार पूछा गया था कि आप स्नेल में जो है क्या वर्टेब्री होती है क्या, तो आपने बोला था नहीं होती, और मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ था। ओके, स्नेल्स बिलोंग टू विच फाइलम, तो स्नेल जो होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। कौन बिलोंग करता है, स्नेल बिलोंग करता है। गुड, अब बात करते हैं मोलस्का फाइलम की। तो मैंने पहले ही बोला था कि एक प्रकार के जीव जंतुओं को एक वर्ग में रखा गया और उसी वर्ग को हमने क्या बोल दिया, फाइलम कह दिया। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी मोलस्का फाइलम के जंतु हैं उन सब के नाम आपको याद करना है, जो मैंने आपको स्लाइड में दे रखे हैं। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या है, हमें याद करना पड़ेगा और मैं आपको याद करवाऊंगा। एक स्लग होगा, उसके बाद में कटल फिश होगी, जेली फिश नहीं होगी। जेली फिश का अलग किंगडम है, वो आप देख लीजिएगा, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया जेली फिश जो होती है उसका अलग किंगडम होगा। कटल जो आपका कटल फिश का जो होगा क्या होगा, मोलस्का। ओके, ऑयस्टर का जो होगा मोलस्का, स्क्यूड का भी मोलस्का, लिम्पेट का भी मोलस्का, स्नेल मैंने बता ही दिया, स्केलोप का मोलस्का, मुसेल का मोलस्का, ऑक्टोपस। हमेशा एग्जाम में ऑक्टोपस का एग्जाम आता है और इसे आप क्या करना है, आपको याद रखना है, मोलस्का ऑक्टोपस याद रखना ही है। नॉटिलस, क्लेम और विंकल, तो मैं समझता हूं कि आप इसे नोट कर ले, आप इसे याद कर ले, एक दो बार आप पढ़ते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर जितने भी सवाल 2019 में पूछे गए थे बायोलॉजी से रिलेटेड, वो मैंने सारे कवर किया है। अब आप कह रहे होंगे सर आप इतने ही क्वेश्चन, ज्यादा भी होंगे, लेकिन मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं। तो मैं समझता हूं कि जितना भी हमने पार्ट 6 तक किया है आप सबको समझ में आया होगा, आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा जो प्रयास है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल GAGS वर्ल्ड को आप क्या सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और जब भी मैं नया वीडियो आपको डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आने वाले दिनों में करंट अफेयर के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आप तक लेकर आने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.